नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करने से डर लगता है या न्यूमेरिकल देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। अपन चर्चा करते हैं कि हम कहाँ गलती करते हैं और कहाँ अपने को गलती नहीं करनी है। तो न्यूमेरिकल अगर अपन सॉल्व करने की बात आती है तो देखो, जो ही हम कभी बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, सेल बायो की बात करते हैं, एनाटॉमी की बात करते हैं, तो उसको देख के या उसके सवालों को देख के तो बड़ा दिल खुश होता है। लेकिन जो ही बात आती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल की, तो हमें यूं लगता है कि ये आए ही क्यों, या ये हमारे सिलेबस का हिस्सा ही क्यों है। तो हम उसको अपन इजी बनाने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें बता रहा हूं जहां हम अक्सर गलती करते हैं, उन गलतियों को सुधार लें तो न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी बनने वाले हैं। हम बात करते हैं कि डर का कारण होता है कैलकुलेशन की जाल में उलझ जाना। और इस बस ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी पहेली है जिसको अपने को सॉल्व करना है। हम बात करें ना, अपन ऐसे सॉल्व करो कि ये बिल्कुल एक मैथ्स का एक सिंपल सा सवाल है जो न्यूमेरिकल है, तो हम उससे जो है न्यूमेरिकल के डर से है जो हम बाहर निकल सकते हैं। हम जब बात करते हैं टेक्निक नंबर 1 की बात करेंगे, जिसको हम जीएफएस से रूल देने वाले हैं। टेक्निक नंबर 2 की बात करें, जो अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं कि लगभग वैल्यू लेके कैलकुलेशन करना है। और तीसरी टेक्निक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी, फॉर्मूला वाला, यानी अपने रूम की दीवारों को फॉर्मूला के ऊपर फॉर्मूले लिख लिख के फॉर्मूले वाली दीवार ही बना दो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी रहने वाले हैं हमारे लिए। हम अगर बात करें यहाँ सबसे पहले जीएफएसए रूल की बात करते हैं, तो देखो ये जीएफएसए क्या होता है। गिवन है, गिवन के बाद फाइंड आउट है, फाइंड आउट के बाद सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बाद आंसर है। यानी जो भी आपको सवाल में दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन मतलब क्या दिया गया है फॉर्मूले में, वेग दिया है, त्वरण दिया है, बल दिया है। उसके बाद लिखो क्या फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, वो भी लिखो। और तीसरा आता है, हमने कहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब आता है, फिर आप गिवन और फाइंड आउट कर लोगे ना क्लियर, तो फिर आपको वहां पर ये पता चल जाएगा कि मुझे फॉर्मूला वहां पर कौन सा लगेगा। फॉर्मूला अगर लग गया, उसके बाद तो एक लास्ट स्टेप बचता है, वो हमारा क्या बचता है, आंसर बचता है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे कि गिवन और फाइंड लिख लेते हैं, उसके बाद भी हम कई बार उलझ जाते हैं। उलझना नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास बहुत सारे होते हैं एक ही चीज को निकालने के लिए। तो गिवन फाइंड आउट लिखोगे तो मोस्ट ऑफ क्लियर हो जाएगा कि हमारे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला लगने के बाद कई बार हम कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, और कैलकुलेशन में अगर उलझते हैं ना, तो फिर वहां पर क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब नियर बाई क्या होगा, नियर बाई के हिसाब से। क्योंकि हम कहा एग्जैक्ट आंसर अपने को होता नहीं, अपने को तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना होता है, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करना है, तो अपने को एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं निकालना है। जो बहुत इजी वे के अंदर कैलकुलेशन करनी है, कैसे, अप्रोक्सीमेशन वाला रूल, यानी 9.8 है उसको 10 ले लो, 4.9 है उसको 5 ले लो। हमने कहा अगर 3.14 है उसको 3 ले लो। ऐसे करके कैलकुलेशन करो, बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन ये वाली चीजें तभी लागू होती है जब ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर हो। ऑप्शन दूर दूर हो तब आप अप्रोक्सीमेशन वाली कैलकुलेशन जो है, नियर बाई वाली कैलकुलेशन क्या कर सकते हो, लागू कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला वाला, आता है यूनिट मैचिंग वाला। कई बार आते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको सवाल के अंदर त्वरण ज्ञात करना होता है, त्वरण की यूनिट अपने को पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जिसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये सवाल बहुत पहले आते थे, आजकल इस तरह से सवाल आते नहीं, तो इस पे बारे में चर्चा करेंगे नहीं अपन ज्यादा। हम बात करते हैं, हमने कहा कि अपन बार बार किताब के अंदर अपने नोट्स के अंदर फॉर्मूले रटते हैं, रटना नहीं है। हर चैप्टर के शॉर्ट फॉर्मूला सीट बनाने, जैसे मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में हमेशा बनवाता हूं कि शॉर्ट फॉर्मूले की सीट बना दो, और वो सीट जो है, उस सीट का एक पेज आप क्या कर दो, दीवार पर चिपका दो। दीवार पर चिपकाओ, दिन रात उठते बैठते जागते सोते उस फॉर्मूले को देखो, या जब भी कभी उस टॉपिक का न्यूमेरिकल लेके बैठो, तो उस दीवार के ऊपर जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं उनको देखकर आप क्या करो, फॉर्मूले लगाओ। बार बार जब आप देखोगे, बार बार जब सवाल करोगे ना, तो फिर धीरे धीरे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएंगे, याद रहने शुरू हो जाएंगे। और याद रहने शुरू हो जाएंगे तो फिर हमने कहा कि जो दिखता है वो याद रहता है। आपने ये भी देखा है कई बार, हम जिसको अक्सर बार बार देखते हैं वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। यही कहानी हमारे फॉर्मूले के अंदर है। और हमने कहा शुरुआत में जब आप करोगे ना, तो शुरुआत के अंदर ऐसा लगेगा कि आप 1 घंटे के अंदर 10 सवाल ही कर पा रहे हो, 1 घंटे के अंदर 5-7 सवाल भी कर पा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी भी टाइम है, अभी आपके पास टाइम है कि अगर आप डेली कम से कम 15 से 30 सवाल डेली न्यूमेरिकल करो, एक एक टॉपिक, आपके टोटल, अब मैंने कहा
8 से लेकर 10 टॉपिक है लैब असिस्टेंट के लिए है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए एक एक्स्ट्रा 1 महीने का टाइम है, तो वहां उनके 15 से 20 टॉपिक है, तो भी आप 15 से डेली 15 से 30 न्यूमेरिकल करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा। और अगर अपन लास्ट में बात करते हैं तो याद रखना, सबसे पहले है गिवन, गिवन के बाद फाइंड आउट, फाइंड आउट के बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आंसर। पहला रूल ये हो गया। दूसरा है अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन, नियर बाई लेके 9.8 को 10 ले लो, 3.14 को ये ले लो, 2.3 को 2 ले लो, ऐसे लेके कैलकुलेशन करोगे तो इजी होगी कैलकुलेशन। और लास्ट में है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलो वाली दीवार बना दो अपने रूम को, अपनी लाइब्रेरी वाली जहां सीट है वहां आप बैठते हो, तो इजी हो जाएगा हमारे। तो बिल्कुल, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा, और ऐसे ही आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो में लाता रहूंगा। जय हिंद।